कथा कहिते कहिते भावाविष्टो, बात करते करते ठाकुर भाव से आविष्ट हो गए हैं। शरीर मन सब स्थिर ओ चोखे धारा, शरीर और मन स्थिर हो गया है और आंखों से अश्रुधारा बह रही है, नयनों से अश्रुधारा बह रही है। कियत क्षण परे बोलीते छेन, माँ सितार मतन करे दाओ। कुछ क्षण के बाद में कहते हैं, माँ सीता की तरह कर दो। एके बारे सब भूल, सब कुछ संपूर्ण रूप से भूल गई है, एक ही साथ में सब भूल गए हैं। देह भूल, जोनी हाथ पाश तन कोनो दिके होश नाई। देह भूल गई है, योनी हाथ पास तन सब कुछ, किसी भी तरह उनकी होश नहीं है, होश नहीं है। केवल एक चिंता को थाय राम, सिर्फ एक चिंता कहाँ पे राम है। की रूप व्याकुल होले ईश्वर लाभ होए, मणि के एटी शिखाई बर्जन नहीं की ठाकुर सीतार उद्दीपन होइलो। किस तरह की व्याकुलता होकर के ईश्वर लाभ हो, मणि को क्या यह सिखाने के लिए ही ठाकुर में सीता का उद्दीपन हुआ। सीता राममय जीविता, राम चिंता करे उन्मादिनी, देहो जे एमन प्रिय ताहा वो भूले गे छेन। सीता है राममय जीविता, राम चिंता करके उन्मादिनी, देह जो कि इतना प्रिय है उसको भी भूल गई है। देखिए, यदि हमारे भीतर में बहुत ज़्यादा ज्ञान चर्चा करके एक तरह का रूखा सूखापन न आ जाए, यह जैसे कि एक वार्निंग है, तो वैसे ही ये भक्ति में बहुत ज़्यादा जा करके दीनहीन कातरता न आ जाए, ये एक वार्निंग है। दोनों के हेल्दी पॉइंट को एक्सेप्ट करना है। तो उसके बाद में आगे कैसे बढ़ना है, तो आगे बढ़ना है व्याकुलता से, मुमुक्षुत्व से। व्याकुलता ही एक ऐसा एक पावर है अपने हाथ में, एक ऐसा शस्त्र है अपने हाथ में जो कि अपने सामने का सब कुछ काट लेगा। जैसे हमने यह देखा कि लग्जरी बिलीफ, इस तरह की बिलीफ कि जिससे हमको लाभ कुछ नहीं होता, किंतु हमको लाभ चाहिए भी नहीं, क्योंकि अपना पिताजी जो है इतने धनी है कि मैं यह स्तर उठ पटांग सब भावों को लेकर के रहूंगा भी जीवन में, तो ज़्यादा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, नुकसान नहीं होने वाला। किंतु इंडिया में एक रिक्शा वाला है, एक भिखारी है, ना कि एक कोई एक कारकुन है, क्लार्क है, उसका लड़का या लड़की, उसके भीतर में एक तीव्र आकांक्षा होती है कि कैसे भी करके एसएससी एचएससी में हायर नंबर लाए जाए, अच्छे परसेंटेज लाए जाए, तो हमको अच्छा एडमिशन मिलेगा, अच्छा एडमिशन मिलेगा तो कैरियर बनेगा। अदरवाइज वैसे जैसे मेरे पिताजी भिक्षा मांग रहे हैं, वो रिक्शा चला रहे हैं, जैसे मेरी माँ दूसरों के घर में जाके काम कर रही है, सब्जी बेच रही है, तो मुझे भी वही करना होगा। तो मुझे तो ऐसा नहीं करना। आई वॉन्ट ए बेटर लाइफ फॉर माई सेल्फ। तो जो प्रचंड जिजीविषा जिसमें होती है, प्रचंड मुमुक्षत्व जिसमें होता है, प्रचंड व्याकुलता जिसमें होती है, उन लोगों के लिए फिर ये लग्जरी बिलीफ में इंडल्ज करना थोड़ा सा भी संभव नहीं है। जो काम करता है उसको अपनाना है। जैसे ठाकुर वहाँ पे कामारपुकुर जा रहे थे, रास्ते वो पालखी में बैठ करके रास्ते में वो डकैत आ गए, तो ठाकुर ने सबका नाम, सभी भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, काली राम महावीर जे खाटे जो काम करे। तो यहाँ पे भी हमको सभी तरह की जो भाव है, उसका जो सार है, उसको ग्रहण करके अप्लाई कर लेना है। जो काम करे, कैसे भी काम करे, कैसे भी करके काम करके अपना काम निकलवा लेना है। यह प्रचंड जिजीविषा चाहिए। तो क्या होगा कि ये जो कोई भी भाव की नेगेटिविटी है, हम इमीडिएटली समझ जाएंगे। बहुत बार क्या होता है, ये लग्जरी बिलीफ दोनों तरह से काम करती है। भक्ति वाले भी ऐसा कहते हैं कि भक्ति छोड़ करके और किसी में जाने की जरूरत ही नहीं है। ये शाक्त है, वैष्णव है, सभी लोग कहेंगे हमारा ही धर्म सही है, हमारा ही भाव सही है। अभी ऐसा करने के बाद में, ऐसा कहने के बाद में ये लोग करेंगे क्या कि अपने भाव में, अपनी जो साधन पद्धति में स्पष्ट रूप से जो ये डेफिशिएंसी उनको दिखाई दे रही है, उसको भी नज़रअंदाज कर देंगे, उसको भी एक्सक्यूज करके उसको उसके ऊपर में 10 तरह के एक्सक्यूज बना देंगे। जैसे ये माँ होती है, कोई कोई माँ, ये अपने बच्चों के जितनी भी कंप्लेन लोग करके आए, तो माँ क्या करेगी कि उसके ऊपर में एक्सक्यूज बिठाना शुरू कर देगी।
अपने बच्चे को डिसिप्लिन नहीं करेगी, वो बहाने बनाएगी, अरे वो तो छोटा है, अरे वो तो नादान है, अरे वो तो अभी तक उसमें अकल ही नहीं आई है, ऐसा करके करके ही बच्चे बिगड़ते हैं भविष्य में। जिस माँ में जो थोड़ी बहुत भी एक शक्ति होती है अपने बच्चों का भविष्य देखने की, वो इमीडिएटली जब बच्चा कोई भी शरारत करता है, कोई भी हरकत करता है इस तरह की जो कि उसको नहीं करनी चाहिए, इमीडिएटली उसको मार करके डिसिप्लिन करके ठिकाने पे लाएगी, तभी तो बच्चे का भविष्य अच्छा होगा। वरना ये जितने लोग बिगड़ते हैं बड़े होकर के, उनके पेरेंट्स ने उनको डिसिप्लिन ही नहीं किया है। सब समय जितनी भी कंप्लेन आती है वे लोग एक्सक्यूज खोज करके उस कंप्लेन को हटा देंगे। तो यहाँ पे भी ये लग्जरी बिलीफ कि भक्ति ही सही है, ज्ञान ही सही है, ऐसे लोग फिर क्या करेंगे, भक्ति में जो डेफिशिएंसी दिखती है, भक्ति शास्त्र की नहीं, उन भक्ति की जो प्रैक्टिस करते हैं वे लोग उसमें, तो उसको भी 10 तरह के बहाने बना करके छुपा देंगे। तो इससे होगा क्या कि भारतीय धर्मशास्त्र में ये जो रिच मेन्यू जो है, ये रिचनेस जो है, ये इतने सारे विविध ऑप्शन है, उसका लाभ उठा करके आपके जीवन में आध्यात्मिक प्रगति हो, वो स्कोप जो है, जो चांस जो है, उसको आप मिस कर देते हैं। तो इसीलिए ये व्याकुलता है, ये प्रचंड व्याकुलता, प्रचंड मुमुक्षुत्व चाहिए, जिसकी वजह से बस मुझे 12th पास करना ही करना है, मुझे IIT जी क्लियर करना ही करना है, एम्स में एडमिशन प्राप्त करना ही करना है, मुझे यह सब्जी बेचना मेरी माँ की तरह, लोगों के घर में जाकर के काम करना, यह सब नहीं ही करना है। तो फिर इस व्याकुलता जब आएगी तब मुझे जो ठीक लगेगा इमीडिएटली मैं ले लूंगा, जो ठीक नहीं लगेगा उसको मैं इमीडिएटली छोड़ दूंगा। अदरवाइज मैं लग्जरी बिलीफ लेकर के बैठा रहूंगा, जितनी भी डेफिशिएंसीज है उसको मैं एक के बाद एक्सक्यूज से ढकता रहूंगा। तो इसीलिए यहाँ पे ठाकुर यह शरीर मन सब कुछ जैसे कि ईश्वर को अर्पण करके प्रचंड एक व्याकुलता के साथ में ईश्वर प्राप्ति की ओर कैसे आगे बढ़ा जाए, तो माँ सीता का उदाहरण देकर के